स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है। तो जो बच्चे क्लास 8th में हैं और जो क्लास 7th में है उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज क्लास 7th और 8th दोनों में ही ये टॉपिक आता है। किसी स्कूल्स में 7th में है एंड किसी स्कूल्स में नहीं है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लर्न दिस टॉपिक। ओके। हम लोग टुडे क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें क्या क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। उसके कुछ बेसिक फार्मूलाज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, वो लर्न करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलो हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है होता क्या है। जैसे हम तुमको थोड़ा सा स्टोरी सुनाना चाहेंगे। जैसे तुम अभी कभी बैंक में गए, ठीक है, तुम्हें 100 रुपये का लोन चाहिए। अब तुम्हें कोई उधार ऐसे ही तो देगा नहीं, है ना? बैंक बेवकूफ़ तो है नहीं, क्यों देगा भाई तुम्हें बैंक उधार? कुछ तो उसको भी प्रॉफिट होना चाहिए, है ना? तो अगर हम बैंक जाते हैं, जैसे हमने बैंक गए, उसके उससे हमने कहा कि भाई हमें 100 रुपये का लोन दे दो, मतलब उधार दे दो। तो वो कहेगा भाई क्यों दे तुम्हें, क्या मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मेरा क्या फ़ायदा है? तो अब बैंक क्या बोलेगा कि ठीक है भाई, हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, लेकिन हम तुमसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है। ये अगर वो बोलता है कि जिस मतलब जो लेने गया है वो बोलता है हाँ ठीक है भाई, हम देने के लिए तैयार हैं, तो बैंक बोलेगा ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कैसे करें? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? मैं कैसे मान लूँ कि तुम दे दोगे वापस? तो बैंक क्या करता है कि कुछ पेपर्स ले लेता है, लाइक तुम्हारे हाउस के पेपर्स, या अकॉर्डिंग टू लोन वो कुछ ले लेगा तुम्हारा। ठीक है, वो पेपर्स उसको रखेगा, और फिर अगर तुम लोन नहीं टाइम से पे कर पाओगे तो वो क्या होगा, वो जैसे तुमने घर अपना रखा पेपर्स, तो वो क्या होगा, नीलाम हो जाएगा, है ना? होता है, सुना होगा मूवीज वगैरह में। तो सिंपल इंटरेस्ट वर्क कैसे करता है, ये आज हम यहाँ पे मैथ्स में समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो जैसे तुमने कोई लोन लिया 100 रुपीज़ का, तुमने 100 रुपीज़ का लोन लिया। ठीक है। मान लो ये 100 रुपीज़ का लोन जो है तुमने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। किस पे लिया है? सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है। अब अगर तुमने सिंपल इंटरेस्ट पे ये लोन लिया है, तो क्या होगा ना कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने बोला कि हम तुमसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अगर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, अब हम देखेंगे ये है क्या सिंपल इंटरेस्ट। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% का, तो अगर हम पहले साल, मान लो कि बैंक से तुमने 2 साल के लिए लिया है, तो पहले साल क्या हो जाएगा? पहले साल हो जाएगा इसका 10% कितना होता है? ₹10 होता है 10% इसका। तो पहले साल तुमको कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 10 रुपये। तुमने 2 साल के लिए लिया था ना, तो दूसरे साल में तुम्हें कितना देना पड़ेगा? सेकेंड ईयर में अगेन तुम्हें ₹10 देना पड़ेगा। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, अभी हम समझाएंगे तुम लोग को, तुम्हें समझ में आएगा। ये 10 रुपये, अब ये जो 10 रुपये हैं और ये 10 रुपीज़ है तुम्हारा, ये 10 रुपये और ये 10 रुपये, ये दोनों क्या है तुम्हारा? सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि हर दोनों साल का तुम्हारा इंटरेस्ट सेम है। तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया तुम्हारा? ₹20। अब देखो ये जो ₹20 आया है ना, यही है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या हो गया? ₹100 जो हमने बैंक से उधार लिए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? जो ₹10% था, मतलब 10% था जो बैंक ने चार्ज लगाया था कि हम 10% चार्ज लेंगे तुमसे। तो और ये जो ₹10 आया है 10% 100 का, फर्स्ट ईयर का 10 रुपीज़, सेकेंड ईयर का 10 रुपीज़, और ये जो ₹20 आया है ये क्या है तुम्हारा? सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है। क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। अब हम अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट क्या होती है?
अमाउंट होती है कि जो फाइनली तुम बैंक को रिटर्न करोगे। 100 रुपये तुमने लिए, अब 2 साल जो वापस अमाउंट करोगे बैंक को वो कितनी करोगे, 120 रुपये। मतलब 100 रुपये प्लस ₹20 प्लस ₹20, तो कितना हो जाएगा, ₹120। मतलब कि अब तुम जब बैंक को वापस करोगे तो कितना वापस करोगे, 120 रुपये। ठीक है, ये था तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया सबको, कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में, क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं, ये तो था सिंपल इंटरेस्ट की स्टोरी। अब हम लोग समझेंगे कंपेयरिंग, आई मीन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ये था तुम्हारा एसआई, ये था तुम्हारा एसआई, ये थी एसआई की स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं सीआई। सीआई क्या होता है? अब सीआई समझो, ऐसे समझो कि अब तुमने क्या हुआ, अब तुमने बैंक में फिर से अगेन तुमने बैंक में से लोन लिया 100 रुपए का। 100 रुपए का तुमने क्या किया, लोन लिया। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब इसमें स्टोरी ये रहती है कि जैसे मान लो तुमने 2 साल के लिए लिया लोन, क्या लिया, 2 साल के लिए लिया, तो पहले साल क्या होगा कि इसका 100 का 10% हम निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास, ₹10, 10 रुपए। 100 का 10% ₹10 आया सीआई। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसका जो है, इसका 100 का 10% तो यहाँ पे रहेगा ही, साथ में क्या होगा, इसका भी जो है, इसका भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 10 का 10% कितना होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? 1 रुपये होता है, ₹1। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि सीआई में क्या हो रहा है ना कि 100 था रुपीस तुमने लिया, बैंक से लोन लिया, अब 10% का उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। अब पहले साल में क्या था, ₹10। ठीक है, इसका 10% हमने निकाला, फिर क्या हुआ, इसी का 10% अगेन हमने निकाला, लेकिन इसका भी तुम्हें 10% हमें निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा ₹1। अब यहाँ से टोटल देखेंगे हम सीआई कितना हमारा निकल के आ रहा है। सीआई कितना हो जाएगा, ₹10 + 10 + 1 21। तो ये हो गया तुम्हारा ₹21। ये क्या है, सीआई। अब अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी, अमाउंट अगेन प्रिंसिपल प्लस सीआई। अभी फॉर्मूलाज हम लिखवा देंगे तुमको, परेशान मत हो। अमाउंट प्लस सीआई जो कि होगा ₹100 + 10 + 10 + 1 दैट इज ₹121। देखो डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। इसमें 120 रुपये तुमने पे किया था एसआई पे, और सीआई पे तुमने 1 रुपया एक्स्ट्रा पे किया। अब ये तो था 100 रुपये पे अमाउंट हम देखें, अब ये लाखों पे देखें, करोड़ों पे देखें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी ना, 10%। अब 10 का 10% कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, है ना, मतलब अगर ज़्यादा अमाउंट ले तो। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूज़न एसआई और सीआई में, कोई कन्फ्यूज़न, क्लियर है? चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला तुम्हारा ये है, सबसे पहले तो तुम एसआई का इंपॉर्टेंट फार्मूलाज नोट कर लो। क्या होगा तुम्हारा, PRT/100, ये है तुम्हारा एसआई का फॉर्मूला। मतलब कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, नोट डाउन कर लो सब लोग, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर P फॉर प्रिंसिपल, R for rate of interest, rate of interest, rate of interest, ठीक है, और SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो अगर इसमें से तुम्हें एक भी वैल्यू दी हो और एक अदर वैल्यू पूछी हो तो तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन में तुम्हें SI गिवन है, P भी गिवन है, T भी गिवन है, R गिवन नहीं है, तो तुम फाइंड कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा R कितना हो जाएगा, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई, बताओ क्या क्या आएगा नीचे, ये P और ये T, P और T नीचे आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आ गया, ये था तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। उसके बाद हम P का फॉर्मूला देखेंगे, आई मीन प्रिंसिपल का। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, SI इंटू 100
डिवाइडेड बाई, अब देखो P है यहाँ पे, तो जो बचे हुए हैं R और T वो नीचे आ जाएंगे तुम्हारे, R और T, ठीक है। हाँ ठीक है, R और T तुम्हारे नीचे आ गए। तो ये था तुम्हारा SI का कंप्लीट फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग CI का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। CI का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो CI का फॉर्मूला है तुम्हारा, CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बिकॉज अमाउंट इज इक्वल्स टू CI प्लस प्रिंसिपल प्लस CI होता है ना, तो CI इज इक्वल्स टू, अच्छा तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, हम लिखवा देते हैं इसको, देखो ऐसे करते हैं इसको। देखो अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस CI, ठीक है। तो जब हम CI कैलकुलेट करते हैं तो प्रिंसिपल इधर आके माइनस हो जाता है, तो CI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब ये था तुम्हारा अमाउंट, अब इसका फॉर्मूला देख लो। अमाउंट का यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है तुम्हारा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। n क्या है, टाइम पीरियड, मतलब कितने साल के लिए तुमने लोन लिया है, ठीक है। ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। अब एक और चीज समझ लो, इम्पॉर्टेंट है, देखो अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली क्या होता है। देखो हाफ ईयरली की बात करें तो होता ये है ना कि अगर जब हम हाफ ईयरली की बात करते हैं तो जो CI है ना वो 6-6 महीने पे चार्ज होता है। लाइक जैसे एक ईयर में कितने महीने होते हैं तुम्हारे, 6 + 6 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स + 6 मंथ्स, ठीक है। 6 + 6 मंथ्स होते हैं, तो 6-6 महीने पे क्या होता है तुम्हारा, चार्ज होता है CI। तो क्या होता है ना कि इसको हम 1 ईयर कंसिडर करते हैं, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं 1 ईयर, और इसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं 1 ईयर, ठीक है। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा अमाउंट का क्या बनता है, और हाँ एक और चीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हाफ हाफ हो जाता है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हाफ हो जाता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में R होता है तो 6-6 महीने पे उसका हाफ हाफ लेते हैं, और 6-6 महीने को हम 1 ईयर, 6 महीने को 1 ईयर, 6 महीने को 1 ईयर, तो टोटल 2 ईयर कंसिडर करते हैं। तो इसलिए एक साल में क्या हो जाता है हमारा, 2 साल, 2 ईयर। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या आता है यहाँ से, क्वार्टरली के केस में, सॉरी हाफ ईयरली के केस में, हाफ ईयरली के केस में देखो क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/200 रेज टू पावर 2n। अब ये 200 कैसे आया, ये ऐसे आया कि जैसे तुमने लिखा है R/2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय तुमने क्या लिखा है 100, तो ये क्या होगा R/2 इंटू, ये इंटू हो जाएगा जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये 100 क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ से आ जाएगा R/200, यहीं से आता है तुम्हारा ये R/200, है ना। कैसे आता है, जब हम लिखते हैं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, जब हम लिखते हैं ना 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, तो R की जगह पे हम क्या लेते हैं, R/2 लेते हैं, ठीक है। R/2 को हमने 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया, तो जब ये डिवाइड का साइन हटेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और जब मल्टीप्लाई का साइन आता है तो ये रिवर्स हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, और यहाँ से आ जाएगा R/200, ठीक है। ये था तुम्हारा हाफ ईयरली का फॉर्मूला। अब क्वार्टरली का देख लो। क्वार्टरली में क्या होता है कि 4 बार, मतलब कि क्वार्टरली तो 4-4, क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, 3-3 महीने पे तुम्हारा CI चार्ज होगा, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो ये क्या हो गया क्वार्टरली। देखो हो रहे हैं ना 12 महीने तुम्हारे साल के, 12 महीने हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, इसको हम 1 ईयर कंसिडर करेंगे, इसको हम 1 ईयर कंसिडर करेंगे, इसको क्या करेंगे हम 1 ईयर कंसिडर करेंगे।
ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारे 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, तो टोटल कितने हो गए 4 ईयर हो गए एक साल में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, और टाइम पीरियड क्या हो रहा है, 4 हो गया ना, साल में देखो 4 हो जा रहे हैं, 1 2 3 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला तुम्हारा क्या आ जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा ये तुम्हारा P इंटू 1 + R/400 रेज टू पावर 4n। ये हो गया तुम्हारा क्वार्टरली का फॉर्मूला। ठीक है, ये था क्वार्टरली का फॉर्मूला। अब यहाँ से अमाउंट निकाल के उसके बाद हम इसमें प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा CI निकल आएगा। ठीक है, ये था। अब एक और बेसिक है, वो तुम लोग को क्वेश्चन के साथ करवाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लगाते हैं अब हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो। अ मैन बोरोड ₹8,000 फ्रॉम अ बैंक एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 4 ईयर्स। अब देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तुम लोग इजीली कर सकते हो। इसमें क्या लिखा है, अ मैन बोरोड ₹8,000 मतलब बैंक से उसने 8,000 का उधार लिया। ठीक है, और वो किस पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद उसकी अमाउंट क्या होगी वो तुम्हें इजीली निकालनी है। तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, सबसे पहले SI निकाल लो। इसमें SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8,000। 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, टाइम पीरियड कितना है, 4 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, अब देखो 8 8 जा कितना होता है, 64। 64 इंटू 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ गई अमाउंट तुम्हारी। एक सेकेंड। ठीक है, कितनी आ रही है अमाउंट, 2,660। अब ये अमाउंट आगे क्या निकालना, नहीं सॉरी, ये SI आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था, 8,000 प्लस SI कितनी आई है, 2,660। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 0 6, एक मिनट कैलकुलेशन हो रही है, 4 कैरी 4 अच्छा यहाँ पे 25 होगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे 25 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा ऐड कर दो, 0,6510 रुपीज। कितना आंसर आ रहा है, 1,010,560, 10,560। ये था तुम्हारा आंसर। आ रहा है समझ में, किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में, क्लियर है। चलो नोट डाउन कर लो सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं फिर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सब लोग, देखो इसको कैसे करना है। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ये तो परसेंट का क्वेश्चन आ गया है, कोई नहीं, SI में परसेंट तो होता ही है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, है ना, क्या दिक्कत है, पढ़ा देंगे, परेशान मत हो। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, मतलब मान लो तुम कर लो, लेट अस सपोज कर लो, लेट अस
सपोज नंबर इज इक्वल्स टू क्या है 100x। हमने मान लिया कि वो नंबर क्या था 100x था, ठीक है। लेट अस सपोज द नंबर इज 100x। तो अगर तुमने मान लो 100x है नंबर, तो क्या हो रहा है, नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। सबसे पहले क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है कितना, 20%। तो जब हम 100x का 20% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 120x होगा। 100 का 20% कितना होता है 20, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इंक्रीज नंबर, इंक्रीज नंबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 120x, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एंड देन डिक्रीज बाय 20%। अब देखो 120x आया जो है हमारे पास, इसका हम 20% डिक्रीज कर देंगे। तो डिक्रीज कैसे करेंगे हम, डिक्रीज नंबर क्या होगा तुम्हारा 120x में हम क्या डिक्रीज करेंगे, इसका 20%, मतलब माइनस ऑफ 20% ऑफ 120x, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तो कितना माइनस हो जाएगा 24, 120x माइनस 24x, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें माइनस कर दो 24x, कितना होगा 0 माइनस 4 6, 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, 96x, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा डिक्रीज नंबर है वो कितना है 96x है, और इंक्रीज नंबर क्या था 120x, उसको छोड़ो, अब उसकी जरूरत नहीं है हमें। अब जो फाइनल नंबर आया है वो क्या है 96x, स्टार्टिंग में कितना था 100x। तुम देखो कितना कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, क्या हुआ है, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, कौन बताएगा। कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है 4x, ठीक है। तो अब हम परसेंट कैसे निकालेंगे, परसेंट डिक्रीज हुआ है तो हम लिखेंगे क्या, परसेंट डिक्रीज्ड। कितना परसेंट हमारा डिक्रीज्ड हो रहा है, देखो डिक्रीज में क्या लिखते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा परसेंट का, वो लगा देना तुम, डिफरेंस अपॉन इनिशियल इनटू 100। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाना, डिफरेंस अपॉन इनिशियल इनटू 100%, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डिफरेंस अपॉन इनिशियल इनटू 100%। तो तुम देखो डिफरेंस कितना आएगा 100x माइनस 96x, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 100x माइनस 90x, तो कितना हो जाएगा 4x, और नीचे कितना है इनिशियल, इनिशियल कितना था 100x था इनटू 100। तो ये यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 4%। तो इसका मतलब कितना डिक्रीज हुआ है 4% डिक्रीज। आया समझ में सबको, ये था तुम्हारा 4% डिक्रीज। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में। चलो ठीक है, फिर अब इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।